सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ गिवन है आपको साइन ए इज इक्वल टू 3/4. यू हैव टू फाइंड कॉस ए एंड टेन ए. अब इनोडेट साइन ए इक्वल टू क्या होता है आपका P/H. तो P और H की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, हमें B फाइंड करना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले बनाएं. क्लियर. ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, इसे हम एंगल ए जूम करते हैं, राइट एंगल बी पे है और ये सी पे है. क्लियर. सो यहाँ पे हम देखेंगे, अब यहाँ गिवन जो है साइन ए क्या है 3/4 गिवन है, तो इसको हम सिंपली P/H P इक्वल टू 3 या H इक्वल टू 4 हम नहीं ले सकते. रीजन क्या है कि रेशियो है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है. 3/4 है तो हो सकता है इसको 3 से मल्टीप्लाई करते 9/12 हो जाए. ठीक है. तो ऑलवेज हमें यहाँ पे क्या चूज़ करना पड़ता है कि ये जो रेशियो है ना, ये आपके इक्वल होना चाहिए. किसके ले लेंगे हम 3k/4 के. सो अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं. अब साइन ए है, अब ये नोटेड, इसके सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये बेस, और ये क्या बन गया हाइपोटेन्यूस. जो भी एंगल उसके सामने परपेंडिकुलर होगा. तो इस केस में ये क्या बन गया आपका 3k, और ये क्या बना आपका 4k, ये लेंथ हो जाएगा. तो हमें ए बी चाहिए यानी बेस चाहिए. तो इसके लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर दिया कर कि AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC². सो AB² तो हमें नहीं पता है. हाँ, BC के वैल्यू आपको गिवन है. क्या गिवन है यहाँ पे BC के वैल्यू हम निकाल चुके थे 3k. तो 3k का स्क्वायर इज इक्वल टू AC². AC की वैल्यू आपके हो गई है 4k, तो 4k का स्क्वायर. सो AB² ये बना आपका 9k², और एक क्या हो गया आपका 16k². सो AB² इक्वल टू क्या हो जाएगा 9k² इधर आएगा, माइनस करेंगे तो 16k² माइनस 9k², ये आपको मिल गया 7k². तो ये AB² की वैल्यू थी. तो AB इक्वल टू क्या होगा √7k². ये बाहर क्या निकलेगा √7k. तो AB की वैल्यू आ चुकी है √7k. सो नाउ बेस आपको पता चल गया. सो अब से जो भी आपसे पूछा, क्या पूछा है कॉस ए. यूनिट कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस की वैल्यू क्या है AB अपॉन हाइपोटेनियस क्या आपका AC. AB की वैल्यू क्या है आपका √7k. AC की वैल्यू क्या है आपका 4k. सो कॉस ए इक्वल टू क्या निकल के आ गया √7/4. दैट्स योर आंसर. नाउ इसी के साथ हमें क्या निकालना है tan ए निकालना है. सो tan ए इक्वल टू क्या होता है P/B. क्लियर. P की वैल्यू यहाँ पे क्या है BC, और B की वैल्यू AB. तो BC की वैल्यू क्या है 3k, AB की वैल्यू √7k आया था. क्लियर. तो ये वैल्यू क्या निकल के आया 3/√7, दैट इज tan ए. अब आपके मन में क्वेश्चन राइज कर रहा होगा, जो आप कहीं भी पढ़ रहे हो और आपको वहाँ पर बताया गया होगा कि भाई ये क्या है जो दिया था, जो साइन ए इक्वल टू 3/4 है. भाई साहब ये सिंपली P और ये H की वैल्यू है. नहीं, हम इसको सिंपली P और H नहीं ले सकते. हाँ, फॉर इजी कैलकुलेशन, जो इसका बेसिक मैथ है, जो चाहते हैं इजी कैलकुलेशन करना, तो आप इसे P और इसके H एज्यूम करके सॉल्व करोगे, आपको आंसर यही मिलने वाला है. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे बेस जो आएगा AB निकल के आएगा आता ना, वो आपको क्या आता है √7 आता है. अब बट हम ऐसा नहीं लेते, मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रेशियो है 3/4 है ना. मैं इसको अगर मैं लिखूँ 9/12, तब भी क्रॉस होकर क्या मिलेगा 3/4 ही मिलेगा. तो अब इस लिहाज से हम क्या बोलेंगे कि ये जो लेंथ BC है, जो P है, वो 9 होगा या 3 होगा. दैट्स हम यहाँ पे रेशियो जूम कर लेते के, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4 किस में कन्वर्ट कर देंगे 3k/4k में. क्लियर है. तो हमारा सही सोल्यूशन सही करने का जो तरीका होता है ये होता है, इसे आप रेशियो जूम करो, देन आप सारी वैल्यू फाइंड करो. क्लियर है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए बाय.